हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा सिंह और एवरीवन हे एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. First of all, sorry that this is very hard to do and hey everyone, this is Pragya Singh and welcome back to my channel. And sorry for being inconsistent. क्योंकि नहीं हो पा रहा है क्योंकि कॉलेज वर्क भी है और आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ब्लॉगर कि जो डेली कैमरा लेके या फिर फ़ोन लेके शूट करे. बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोज़ एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट कैन हेल्प यू इन एनी वे. तो आज आई जस्ट वॉन्ट टू speak about my college life, my college journey. I am currently in final year, dental student I am. So I have joined this college like 2022 and in the first year of college I was very kind of naive I can say क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा I was trying really hard to get fit in the people's group, right? And पीपल प्लीज़र बनने की कोशिश हो रही होती है क्योंकि नए नए लोग होते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है. वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है आई थिंक. लेकिन मैं भी आपको एक एडवाइस करूँगी कि दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू, बट ये करते करते आप ये मत भूल जाओ कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है. एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव डन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. एंड मैंने फिर ये नोटिस करने मतलब मैं ये नोटिस करने लगी कि नॉट एवरी वन इज़ योर फ्रेंड एंड भले ही वो दुनिया को दिखा रहे हो कि हाँ वो तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट एक्चुअली में आई नेवर फेल्ट इन दैट वे टू बी ऑनेस्ट. आई डोंट नो कि फ्लॉज किस में थे, मेरे में थे कि उनमें थे, बट वॉट एवर इट इज़, दिस इज़ द पर्सनैलिटी दैट दे हैव एंड दिस इज़ द पर्सनैलिटी दैट आई हैव. आई एम नॉट सेइंग कि मेरी बहुत अच्छी है या फिर उनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बट स्टिल आई कैन नॉट फिट इन दैट थिंग. तो मैं बस वही सोच रही थी कि आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं अपने आप पे फोकस नहीं कर रही हूँ. मैं कॉलेज लाइफ मेरी बेकार जा रही है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यार प्रोफेसर्स तो कि उसको नोटिस कर रहे हैं. आई ऑल्सो हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड आई कैन ऑल्सो डू दैट थिंग, but I was not very confident. And I'm not saying that's their fault, that is totally my fault because I cannot present myself in front of professors or people in a good way, in a correct way. So that is a thing that I have to learn. Right now I am still learning this thing, but I think it will ये एक लंबा प्रोसेस है which is going to be continue for very long time. तो the first year हैज़ गॉन लाइक दिस, है ना, कि मैं लोगों को कुछ भी वो दिखाते थे. देन आई वॉज जस्ट बिजी प्रेजिंग दैम अबाउट येस यू हैव डन दिस वेरी गुड एंड वट एवर यू हैव डन इज़ एक्सेलेंट एंड समथिंग लाइक दैट. ऑल्दो आई नेवर लाइक द थिंग दैट यू हैव डन, बट स्टिल आई ऑलवेज सेड दिस. तो ये भी एक चीज़ थी. तो सेकेंड ईयर में भी ऐसा होने लगा. सेकेंड ईयर में आई स्टार्टेड नोटिसिंग दैट जिसको आप फ्रेंड बोल रहे हो, दे आर नॉट एक्चुअली योर फ्रेंड. एक्चुअली में उनका वो एक मोटिव होता है, वो सब लोग यहाँ पे अपने पर्पज़ के लिए आए हैं, विच इज़ आई थिंक फेयर इनफ टू हैव. क्योंकि गिविंग नेचर आई डोंट थिंक सो इन दिस जनरेशन, इन दिस सिचुएशन और टाइम. आई डोंट थिंक सो यू रियली नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ गिविंग नेचर, क्योंकि आपको बहुत ही सोच समझ के चलना चाहिए कि आप कहाँ पे किसको कब हेल्प कर रहे हैं. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई एम नॉट सेइंग कि हेल्प ही मत करो, लेकिन कब कर रहे हो, किसको कर रहे हो, आपका नुकसान इसमें है कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसीडर, है ना. तो ये सब भी कभी कभी मैं नहीं करती थी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में. तो सेकेंड ईयर में बट मेरे को नोटिस होने लगा कि नहीं, सिचुएशन इज़ डिफरेंट, नॉट एवरी वन इज़ योर फ्रेंड, जो कि सच में, और मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा करेगा, मैं खुद भी शायद ना करूँ. तो इसलिए मैं सेकेंड ईयर में तो बस मैं बहुत ही इम्बैलेंस सी चीज़ें लाइफ चल रही थी. तो आई वॉज़ वेरी डेवस्टेटेड एंड
काम मेरा अच्छा नहीं हो पा रहा था, प्रोफेसर से बहुत डर रही थी, डर के मारे आई नेवर वेंट टू देम एंड गेट माई वर्क साइन वेरी अर्ली. So this is also the thing that had happened. So I don't know why I am saying this, but I really want to share my feelings कि कॉलेज लाइफ ऐसे होती है. कॉलेज लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट हैविंग चिल विद योर फ्रेंड्स. इट इज़ मोर देन दिस व्हाट यू हैव एक्चुअली थॉट यू नो. तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको फिज़िकली भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि खाना अच्छा नहीं मिलता है. तो आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एक पर्सनालिटी बिल्ड करना पड़ेगा. आपको हमेशा ये रियलाइज़ होना चाहिए कि वेयर यू आर गोइंग, है ना. मतलब कि तुम बस पढ़े जा रहे हो या फिर तुम बस कुछ कर नहीं रहे हो, जिस कॉलेज से आते हो पढ़े रहते हो. हम सब ये करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भी कर रहे हैं. तो आपको ये रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है कि whatever your daily routine tells you how you are going to be in future right now. तो ये मैं सोचती थी कि कुछ नहीं कर रही हूँ, कॉलेज में भी उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बिल्कुल ही लॉस्ट माइंड था उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत ही लॉस्ट माइंड था. इट इज़ नॉट कि लेट मी टेल यू, आई वॉज द सेकेंड हाइएस्ट स्कोरर इन नीट UG in my that college, right? The second highest scorer I was. But still मैं अपने आप को बिल्डअप करने में बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी कि, और ये चीज़ मेरे को कॉन्फिडेंट भी नहीं बना पा रही थी कि आई हैव स्कोर्ड अ गुड इनफ मार्क्स टू सिक्योर दिस सीट. तो ये सब हो रहा था. फर्स्ट ईयर में ये हुआ, सेकेंड ईयर में लॉस्ट माइंड, अंडर कॉन्फिडेंट, वर्क भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आई वॉज नॉट वर्किंग, आई वॉज प्रैक्टिसिंग इट लाइक डेली कि मेरा काम क्यों नहीं अप्रूव होता है, क्यों मैम ऐसे कर रही है. ये आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ द फॉल्ट ऑफ प्रोफेसर. आई थिंक मेरे बिहेवियर में भी ऐसा था कि शायद अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहा होता, इसलिए भी हो रहा है ये. तो थर्ड ईयर में मेरे को समझ में आ गया कि कौन कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है सबकी, सब कुछ आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. बहुत ही ओवर थिंकिंग फेज था थर्ड ईयर, ओ माय गॉड. लेकिन ऐसा नहीं है कि आई हैवंट स्टडीड इन थर्ड ईयर, आई हैवंट स्टडीड अ लॉट. मतलब मैंने बुक से पढ़ा, PYQs उतने सॉल्व किए मैंने, बुक से मैंने पढ़ा. तो थर्ड ईयर भी समझ में आ गया था कि कौन कैसा है. ये हुआ, थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ भी होने लगती थी क्योंकि आई वॉज स्टैंडिंग फॉर माई सेल्फ, आई वॉज स्टार्टेड स्टैंडिंग फॉर माई सेल्फ. तो लड़ाइयाँ भी स्टार्ट होने लगी. तो थर्ड ईयर में रिजल्ट जब आया थर्ड ईयर का, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड टॉपर आऊँ, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट स्कोर. बट when the result came out and the score that I have saw, oh my god, it was so low. मतलब it was as similar as in the first year that I have. तो मैं फिर सोची कि यार मेरा वाइवा भी अच्छा हुआ था, मेरी थ्योरी भी अच्छी हुई है. थ्योरी में आई थिंक आई हैव स्कोर्ड लेस मार्क्स, बट वाइवा मेरा ठीक ठाक हुआ था, बट ओवरऑल मार्क्स मेरे कम थे. तो मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत मेहनत करी थी, मेरी ही फॉल्ट होगी, क्या पता मेरे से अच्छे लोग परफॉर्म किए हों. थ्योरी में चलो कम मार्क्स आ गया है मेरा, थ्योरी में आई कुडंट परफॉर्म दैट वेल, बट वाइवा प्रैक्टिकल मेरे को लग रहा था कि ठीक होगा. ठीक है चलो. फिर द वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टैंड कि ब्रो यू डोंट हैव टू रन फॉर मार्क्स. आई मीन थर्ड ईयर में मेरा मोटिव यही था कि मेरे को बहुत अच्छा करना है, मेरे को बहुत अच्छा करना है, मेरे को मार्क्स अच्छे लाने हैं. तो मेरा मोटिव यही था कि नहीं, अच्छा करूँगी, मार्क्स अच्छे आएंगे. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है. एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही बेकार नंबर आया था, लेकिन द मार्क्स दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग उतना नहीं आया था. तो थर्ड ईयर ऐसा गया. फाइनल ईयर राइट नाउ आई एम करेंटली इन फाइनल ईयर. I am in a department which is मतलब आई एम इन अ डिपार्टमेंट जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ सेकेंड ईयर से. तो the way I'm dealing right now with the department, I think this is the best thing that I am doing right now, क्योंकि I am facing my fear right now, है ना. वो जो डिपार्टमेंट है जो कि बहुत ही मेरे को लगता है कि टॉक्सिक है, बट टॉक्सिक नहीं है. अनटिल एंड अनलेस अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, कभी कभी हाँ प्रोफेसर्स का मूड ऑफ हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, दैट इज़
रियली ओके, इतने बुरे कोई नहीं होता यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें, पहले तो मैं बहुत ही सारा ब्लेम प्रोफेसर्स पे डाल देती थी कि नहीं मेरे को ऐसा क्यों बोला, ये हुआ वो हुआ। तो अभी भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन फिर जब मैं ठंडे दिमाग से सोचती हूँ कि अगर वो अपना मेरी गलती पॉइंट आउट कर रहे हैं तो दैट कुड बी द यू नो द रीज़न कि उनको बुरा लगा या गुस्सा आया मेरे ऊपर। तो आई थॉट कि नहीं, मैं बैक ऑफ तो नहीं करने वाली हूँ, बट आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ गुड वे। तो इसलिए और फाइनल ईयर में मैंने लोगों को कट ऑफ करना शुरू किया, लड़ाई हुई, कट ऑफ किया। एंड ट्रस्ट मी माई फ्रेंड, द डे आई कट ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, दिस दैट द डे आई कट ऑफ माई फ्रेंड, आई फेल्ट सो पावरफुल एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, बिकॉज आई हैव टेकन अ बिग डिसीजन। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया नहीं, अब मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, एंड करेंटली मैं अपने आप को इम्प्रूव करती रहूँगी। मैंने एक गोल बनाया है कि मैं एट द एंड ऑफ द कॉलेज लाइफ आई विल try to be emotionally, physically and mentally strong, and I want to put myself in a situation where which is not very comfortable for me. I really want to put myself in that situation. मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके, आई ऑल्सो स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग फॉर मार्क्स, बट आई एम स्टडिंग टू अंडरस्टैंड द थिंग, the life of dentistry. I want to learn about it, I want to experience everything, I want to experience every situation, the bad day, the good day. I really want to do that. Sometimes I felt I forget about it, and जब भी मेरे को मेरा दिन ऑफ हो जाता है या फिर ख़राब दिन जाता है तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरा ये गोल है लाइफ का, मतलब ये मेरा गोल है अभी कि मुझे ऐसे बनना है, मेरे को ऐसा करना है। तो इसलिए मैंने ये कहीं लिख दिया है कि मेरे को क्या क्या करना है इस लाइफ में। मेरे को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है। सिचुएशंस आगे चल के भी बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होने वाली है, ऐसा नहीं है कि लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी स्मूथ, बट स्टिल आई रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इन अ बेटर वे दैट आई कैन। और अननेसेसरी मेरे को दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं डालना है कि ये चीज़ उनकी वजह से हो रही है, ये चीज़ उनकी वजह से हो रही है। अगर मेरे को चीज़ें नहीं पसंद आ रही है, आई विल जस्ट से नो। I am started understanding myself. तो this is what my college life is going right now. तो देखो ये पहला वीडियो है, तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है वीडियो कि क्या बोल रही है, अचानक से क्या बोलने लग रही है, बट वॉट एवर आई हैव सेड, आई जस्ट सेट माई हार्ट, तो आई थिंक द कॉलेज लाइफ ऐसी ही होती है। जो आप लोगों को लगती है ना, जो जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं उनको लगती है ना कि कॉलेज लाइफ इज़ गोइंग टू बी फन, चिल, नो ब्रो, नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन लाइक दैट। अगर आप बहुत इमोशनल हो या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो द थिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट you have to fight back. It is not very difficult or it is not impossible that you cannot fight back. हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। Situations आएंगी, you have to take decisions and the right decision you will take, that I know. तो अभी के लिए बहुत ही बकबक हो चुकी है, ठीक है, तो I will be back। कुछ भी नेक्स्ट चीज़ें कुछ होंगी जो मेरे साथ, जो शायद बुरी हो या फिर अच्छी हो, I will come and share। देखो पढ़ाई मेरे से कैमरा ऑन करके नहीं होती है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को फिर उधर फोकस हो रहा है तो कैसे कोई पढ़ सकता है, मेरे को तो समझ नहीं आता। लेकिन ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग दिस, तो गुड फॉर देम, बट मेरे से नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक वीडियो एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिल्ड माई पर्सनैलिटी इन अ गुड वे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।